चलो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वेर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दिस प्रॉफिट्स वेर बाई मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। समझ में आया? पहले रेशियो था इनका 3:1, लेकिन हमने जो प्रॉफिट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द एरर इज नाउ टू बी रेक्टिफाइड, गिव द जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री। इस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है और एक जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो देखते कैसे करेंगे। चलो अब पहले क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years इक्वल टू 3 साल का जो प्रॉफिट था उसको पहले हम लोग प्लस कर लेंगे। तो ये है 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। तो ये टोटल आएगा 190 और 190 और ये आ जाएगा 3,30,000। 3,30,000 ना, इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, पर करना कौन से रेशो में था, 3:2:1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो। तो यहाँ आ जाएगा रिया, फिर लिख दो मोना, और फिर लिख दो निशा, और फिर यहाँ पे लिख दो फ। ठीक है, सबके नीचे क्या लिखना है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और ये आ गया डेबिट क्रेडिट। ना सबको पता है कि हम जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नॉर्मली कहाँ आता है, फर्म के डेबिट साइड में आता है प्रॉफिट। ना प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया था, रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया था। तो अब क्या करना है, सबसे पहले उस प्रॉफिट को रिवर्स कर देना है। देखो प्रॉफिट तो हमने सब में बांट दिया है, वो भी रॉन्ग रेशियो में बांट दिया, तो पहले उस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, पहले उसको हमें रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, अब वो अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट साइड में 3,30,000 फर्म के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉफिट रिवर्स्ड इन 1:1:1 इक्वल रेशियो में पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को रिवर्स कर देंगे। तो ये 3,30,000 है, यहाँ क्रेडिट आया है, तो फर्म में कहाँ आ जाएगा, फर्म के डेबिट साइड में आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, और यहाँ पे भी आ गया 1,10,000। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट को रिवर्स कर दिया। अब इस प्रॉफिट को फिर से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अब कौन से रेशो में करना है, 3:2:1। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ क्रेडिट में था, तो अब जो मेरा प्रॉफिट है वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में लिख दिया। अब यहाँ डेबिट आया है तो इन पार्टनर्स के कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3:2:1 में। तो कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं वापस से हम लोग। ये 3,30,000 है, 3:2:1 का मतलब डिवाइड बाई 6 कर देंगे, और डिवाइड बाई 6 कर लेते पहले। ठीक है, चलो देखो 3 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 55,000। ना 55,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 55,000 को 2 से, और 55,000 को 1 से। 1 से तो 55,000 आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 1,10,000, और 3 से आ जाएगा 1,65,000। ना ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। देखो ये कहाँ लिखना है, यहाँ डेबिट है तो इन सब में कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हम इस पार्टनर का लिख देंगे 1,65,000, सेकंड का है 1,10,000, और थर्ड का आ गया 55,000। ठीक है, अब देखो, अब इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फर्म का तो क्लोज हो गया, देखो इसलिए हमने फर्म को नहीं, बिकॉज ये तो सेम आ रहा है दोनों का टोटल। अब इनको कैसे करना है, डेबिट की टोटल अलग लिखनी है 1,10,000, और क्रेडिट की टोटल लिखनी है 1,65,000। फिर इसकी आ गई टोटल 1,10,000, और ये आ गई टोटल 1,10,000। ये तो सेम हो गया, यहाँ है 1,10,000
और यहाँ आ जाएगा 55,000। अब देखो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है, तो इसमें से ये माइनस करो तो बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 55,000। तो इसके क्रेडिट साइड यहाँ लिख दो, ये ज़्यादा कौन सा है ये, तो ये भी माइनस कर देंगे तो यहाँ भी बैलेंस कितना बचेगा 55,000। देखो सेम बैलेंस आया। अब कौन से अकाउंट को, रिया के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और निशा के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम है रिया, टू रियाज कैपिटल अकाउंट, और दोनों में अमाउंट कितना आ जाएगा 55,000। और नरेशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। ये होते सोल्यूशन आया समझ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at 12% per annum for the year ended 31st March 2016. Profits of the firm were distributed without providing interest on capital. देखा हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास ही नहीं करी। नाउ पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। नाउ बताओ हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या भूल गए, हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब उसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट में क्या लिख दिया मैंने, पी और क्यू दोनों पार्टनर्स है, उनका डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक की कैपिटल है 2 लाख और एक की कैपिटल है 3 लाख, और चार्ज करना है हमें 12%। ठीक है। नाउ कहाँ लिखेंगे बताओ, फर्म के डेबिट साइड में और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। चलो निकालते हैं हम लोग। पी का 2 लाख का 12% 24,000 आ जाएगा, तो वो लिखेंगे इसके क्रेडिट साइड में 24,000 और इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे 36,000, और ये दोनों का टोटल आ रहा है 60,000। ठीक है ना। हम क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने वो एंट्री पास कर ली। अब सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे, हम क्लोज करेंगे फर्म का अकाउंट। देखो फर्म के डेबिट साइड में क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000, उसका यहाँ पे भी लिख देंगे 60,000। ना यहाँ बच गया 60,000। जब क्रेडिट साइड बचेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉस। ठीक है। अब लॉस को हमें कौन से रेशो में बांटना है, इक्वल रेशो में। क्वेश्चन में बोला है इक्वल रेशो है, तो 60,000 को अब इक्वल में बांट देंगे। तो यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में 30,000। अब क्या करना है, ये डेबिट की टोटल 30, ये क्रेडिट की टोटल 24, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 36,000। ठीक है। अब देखो दोनों में ज़्यादा कौन सा है ये, तो डिफरेंस निकाल के इसके नीचे लिख दो। इसमें ज़्यादा कौन सा ये, डिफरेंस निकाल के नीचे लिख दो। सेम आ गया। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, पी का अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, देखो अब उनका फिक्स्ड कैपिटल है, तो गलती से भी कैपिटल अकाउंट मत लिख देना। तो कौन सा आएगा, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 6,000 एंड 6,000। ठीक है, इजी है। नाउ सेम क्वेश्चन 59 भी वैसे ही है, एक बार चेक कर लो। Ajad and Benny are equal partners. Their capital are 40 and 80,000 respectively. After the accounts for the year has been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% as provided in partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profits. मतलब हम क्या भूल गए, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary entry. Now सेम क्वेश्चन है, तुम्हें ये प्रिपेयर करना है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, उसमें फिक्स्ड कैपिटल था, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो एंट्री हम लोग जो भी आएगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। Ram, Mohan and Sohan sharing profits and losses equally have capital loss of 1,20,90,000 and 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them at the rate of 6% per annum instead of 5% per annum. मतलब क्या है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, पर देना था खाली 5%, हमने 1% क्या कर दिया है, ज़्यादा दे दिया है। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1% रिवर्स करना पड़ेगा ना। इसमें दो ऑप्शन है, या तो पहले जो 6% दिया था उसको रिवर्स करो और फिर वापस से 5% दे दो, या फिर सिंपल 1% क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सेकंड वाला बहुत ईजी है, हम लोग वही सॉल्व करेंगे। 1% हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है ना। रिवर्स करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, एक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमने बना लिया है ना। अब रिवर्स कैसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दे तो जो भी 2 मार्क्स मिलने वाला है वो सब चला जाएगा। हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, फर्म के डेबिट में और पार्टनर से। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ डेबिट आया तो वहाँ क्रेडिट आने वाला है। तो एक ही चीज़ का अच्छे से लर्न करो। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं डेबिट साइड में ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ज़्यादा दे दिया है, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना क्रेडिट करेंगे, सिर्फ 1%, बिकॉज हमने 6 दे दिया था, देना था खाली 5%। तो 1% हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट। बस सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स्ड एट द रेट ऑफ 1% पर एनम। ना 1% पर एनम, तो जो भी कैपिटल्स दिया है उसका 1% ले लेंगे। तो जैसे देखो 1,20,000, 90 और 60, इनका 1% लेना है। तो यहाँ कहाँ आने वाला है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। पहले मैं यहाँ अमाउंट लिख दूँगा। 1% फर्स्ट वाले का आ रहा है 1,200, सेकेंड वाले का आ रहा है 900 और थर्ड वाले का आ रहा है 600। ये तीनों का ले लिया अपन ने। अब तीनों को प्लस कर दो, 1500 और ये आ जाएगा 2700। तो ये लिख दिया हमने इसके क्रेडिट साइड में। अब क्या करना है, और कुछ भी नहीं है, तो इसे हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, हम क्लोज करेंगे सबसे पहले फर्म वाला अकाउंट। तो यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ के, बिकॉज हमें लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। फर्म का अकाउंट देखो, इस बार क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे 2700, फिर यहाँ भी लिख देंगे 2700। अब कुछ भी नहीं है, तो डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा 2700। यहाँ डेबिट में बैलेंस आया, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो क्वेश्चन में रेशो दिया है वो क्या दिया है, इक्वल। तो तीनों में 1:1 बांट देंगे। 2700 है, तो सब में कितना आएगा शेयर, 900। इसमें भी 900 और इसमें भी 900। अब क्या करना है, ये 1200 आ गया, ये 900 आ गया, ये 900 आ गया, ये 900 आ गया, ये 600 आ गया, ये 900 आ गया। यहाँ बैलेंस बच जाएगा 300, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ बैलेंस बच जाएगा 300। कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, राम, और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, सोहन। तो एंट्री क्या आएगी, चेक कर लो खाली, कैपिटल फिक्स तो नहीं है, नहीं दिया है। तो एंट्री आएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। राम, श्याम एंड मोहन वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। Their capital were fixed at 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh। अब तुम्हें पता चल गया कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हमें क्या लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate of 9% instead of 10%। मतलब बताओ क्या करना था, क्रेडिट करना था हमें 10% से, पर हमने कर दिया 9% से। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन करना था उससे रिवर्स है। उसमें हमने क्या कर दिया था, ज़्यादा कर दिया था, इसमें हमने कम कर दिया है। तो और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देंगे। तो जब और देना होता है तो क्या करेंगे, फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और कितना लेना है, 1%। ये तुम इजीली कर सकते हो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। ना यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इस प्रॉफिट का क्या करना है ना। सिंपल तुम लोग एक दिमाग में याद रखना कि क्या हमने प्रॉफिट को कुछ रॉन्ग किया है, मतलब प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में बांटा है या फिर नहीं बांटा है, कुछ भी नहीं। कुछ क्वेश्चन में दिया है, कुछ भी नहीं दिया, इस प्रॉफिट को क्या करना है, इग्नोर करना है। सिंपल क्वेश्चन में अगर दिया होता कि इस प्रॉफिट को मैंने रॉन्ग रेशो में बांट दिया है, ऐसा कुछ भी कर दिया, तो हम इस प्रॉफिट के बारे में सोचते। फिलहाल हमने मिस्टेक क्या करी है, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें सिर्फ रेक्टिफाई क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब ये सिंपल क्वेश्चन है तुम लोग करोगे ये, ठीक है। सॉल्यूशन मुझे बताना तुमने कैसे किया ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है बिल्कुल। सिमरत एंड बीर are partners in a firm sharing profits and losses
in the ratio of 3:2. On 31st March 2020, after closing the books of accounts, the capital accounts stood at 4 lakh 80 and 6 lakh respectively. On 1st May, Simrat introduced a capital of 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his capital. On 1st October 2019, Simrat withdrew 2,40,000 from her capital and Beer introduced 3 lakh. ठीक है. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum has been omitted. Profit for the year ended 31st March amounted to 2,40,000 and the partners' drawings had been Simrat 1,20,000 and Beer 60,000. Compute the interest on capital if capital are fixed and fluctuating. देखो, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से बैलेंस पे चार्ज करते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे और एडिशनल कैपिटल पे, अगर कुछ होगा तो ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल. तो यहाँ पे देखो हमें जो बैलेंस दिया है ऑन 31st March 2020 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स अकाउंट्स, मतलब ये जो बैलेंसेस है ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है. तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो ओपनिंग बैलेंस के लिए देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी है कि कभी सिमरट ने एडिशनल कैपिटल लाया है तो बीर ने विड्रॉ कर दिया है, फिर वापस से सिमरट ने विड्रॉ किया है तो बीर ने लाया है. तो ये सब चीज़ का हमें कैलकुलेशन करना है. फिर इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा कैपिटल अकाउंट या तो फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, तो सिंपल तुम्हें जब कैपिटल अकाउंट तुम्हारा फिक्स्ड है तो तुम्हें सिर्फ कौन सी चीज़ें देखनी है, ये जो कैपिटल लाया और कैपिटल निकाला और कैपिटल लाया, सिर्फ यही चीज़ें देखनी है. करेक्ट. और लेकिन जब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो ये तो करना ही है तुम्हें, उसके साथ साथ देखो पार्टनर्स का ड्राइंग्स भी दिया है, ये भी लेना है और तुम्हें ये प्रॉफिट को भी लेना है. करेक्ट. क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हम लोग सारी एंट्री उसी कैपिटल अकाउंट में करते हैं और फिक्स्ड में खाली हम कौन सी एंट्रीज करते हैं, कैपिटल से रिलेटेड करते हैं. तो इसका 2 सॉल्यूशन बनेगा. मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ अभी. ठीक है. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है. देखो हमें क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है. हैज़ बीन ओमिटेड, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है बस. और हमें सॉल्व करना है, क्या चेक कर लेते हैं हम लोग. सब्सिक्वेंटली इट वाज, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस यही इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट करके कर लिया होता, स्टेटमेंट बना लिया होता तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन में खाली करने क्या बोला है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ भी नहीं. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. चलो क्वेश्चन नंबर 62 रीड कर लिया था हमने. अब सबसे पहले हम लोग, तुम लोग को यह पता है कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं. अगर फिक्स्ड कैपिटल होगा तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड लेना है, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो उसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट भी लेना है. ये हमने ऑलरेडी पहले कर चुके थे ये सोल्यूशन, ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस. देखो सबसे पहले हम कैपिटल विड्रॉन को क्या करेंगे प्लस, और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे माइनस. तो ये आ गया अपना ओपनिंग कैपिटल. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये टाइप का सोल्यूशन अगर तुम्हें याद होगा तो हमने पहले भी किया है. ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का ले लेंगे. एडिशनल कैपिटल, इसने एडिशनल कैपिटल 1,20,000 किया था, और कब किया था, 1 मई. तो 1 मई मतलब कितने मंथ हो रहे हैं, 11 मंथ. तो 11 मंथ का कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे. और जो कैपिटल विड्रॉन होता है इसका, उसका जो कैपिटल इंटरेस्ट आएगा वो हम माइनस कर देंगे. ये उसने कब किया था, 1 अक्टूबर को, तो उसका इंटरेस्ट अपन माइनस कर देंगे. सेम वे हमें बीर का कैलकुलेट करना है. फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ ड्राइंग्स और प्लस करना है, प्रॉफिट और माइनस करना है. बाकी कैपिटल विड्रॉन एडिशनल कैपिटल वो तो आएगा ही आएगा. इन दोनों आंसर्स में चेंज क्या होगा, तो खाली ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल अलग है और इसमें ओपनिंग कैपिटल अलग है बस. बाकी जो एडिशनल कैपिटल पे जो निकाला है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो एक बार देखो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला भी सोल्यूशन एक बार देख लो. ठीक है, और ये रहा तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल वाला सोल्यूशन. ठीक है, सॉल्व करना. बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे.